हेलो दोस्तों, मैं राजन सिंह आज आप लोगों को सीरीज में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, बॉड मॉस का नियम होता है। बॉड मॉस के नियम के अनुसार ही हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उसमें होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है आप, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है ऐड और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के तोड़ते हैं। ब्रैकेट जो हमारा होता है ये भी कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक के ऊपर सिर्फ ऐसे लिखा होता है, इसका होता है, इसको बोलते हैं बार। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। इसके बाद से आता है ऐसे ब्रैकेट, ये होता है छोटा कोष्टक पे। उसके बाद इसको तोड़ते हैं। इसके बाद एक ऐसा ब्रैकेट बनता है, इसको बोलते हैं मझोला कोष्टक। फिर इसको तोड़ते हैं और सबसे लास्ट में बनता है जो ये ऐसे करके, ये होता है बड़ा ब्रैकेट। तब इसको तोड़ते हैं। इसके बाद से हम ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं। फिर लिखा है 2, 3, 4, 5, 6 और 8। तो इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि जैसे 2 है तो अगर कोई भी डिजिट लिखा है, सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3, 5, 6, 7, 0। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐड किया है, ठीक है। अब ये पूछे, मतलब इतना बड़ा नंबर दे दिया है, अब हमको ये पता तो रहना चाहिए किससे कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए, इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बनाए हैं। अब 2 है, 2 से देखिए क्या होता है। तो जिसके भी लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इस डिजिट के लास्ट में है, जैसे यहाँ पे 0 है और इसमें 0 दे रखा है, तो ये मतलब 2 से हमारा कट जाएगा। ठीक है। और 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है जितने भी डिजिट है ऑल डिजिट को क्या करना है, ऑल डिजिट को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। जैसे यहाँ पे थे, तो जैसे 3 + 5 + 6 + 7 + 0। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7, 3, 10, 6, 5, 11, 21, 21 हो रहा है। 21, 3 से 21 डिवाइड हो जाता है। तो ये जो डिजिट हमारा ऊपर लिखा है ये क्या हो जाएगा, ये 3 से हमारा कट जाएगा। ठीक है, 4। अब यहाँ 4 लिखा है। 4 के लिए क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, जैसे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 7, 0 है। तो 7 और 0, अगर ये 7 और 0 अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये टोटल डिजिट हमारा क्या होगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। या उसमें क्या हो, लास्ट के 2 डिजिट 0, 0 हो, क्या हो, या तो लास्ट के 2 डिजिट 0, 0। जैसे अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि 5, 6, 9, 0, 8, 0, 0 अगर मान लीजिए लिखा है, तो लास्ट के यहाँ पे देखिए 2 डिजिट दिख रहा है, वो क्या है, 0, 0 है। तो ऐसे अगर रहेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए लास्ट का जो डिजिट है यहाँ पे 0, 0 ना होकर 36 है, तो भी यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो लास्ट के हमें 2 डिजिट देखना है। अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा डिजिट क्या होता है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। या इसमें 2 लास्ट के 2 डिजिट 0, 0 है तो भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 5 के लिए क्या होता है, तो लास्ट का जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। जैसे इस वाले में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 5 से भी कट जाएगा। या तो इसके लास्ट में अगर यहाँ 5 रहता तो भी ये 5 से कट जाता। 6 के लिए क्या करता, तो 6 का हम जानते हैं 2 और 3, जो 2 पे लागू होता है वो लागू होना चाहिए। तो 2 से ये देखिए, ये जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है। ये 2 से भी कट रहा है। और 3 से क्यों कट रहा है, 3 से इसलिए कट रहा है कि इसको ऐड करने पे 21 आ रहा था। 21 3 से कटेगा। अगर ये कटेगा तो इसका मतलब 2 से और 3 से दोनों कट रहा है। अगर ये दोनों 2 और 3 से कटेगा तो ये 6 से कट जाएगा। 8 के लिए क्या होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट हो, ये तो या 0 हो या फिर 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। जैसे ये था, ये किससे डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 4, 5, 9, 3। ठीक है,
अब देखिए ये किससे किससे डिवाइड हो, पहले ये 2 से, क्योंकि यहाँ पर न 0 है न 2 है न 4 है न 6 है न 8 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। जब 2 से ये कटेगा नहीं मतलब 2 से नहीं कटा तो ये 6 से भी नहीं कटा, क्योंकि 6 के लिए क्या है 2 और 3 दोनों से अगर ये डिवाइड हो रहा है तभी ये 6 से डिवाइड होगा। तो ये ना तो 2 से कटा ना 6 से। और 3 के लिए क्या करना है, सबको ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 और 4 7 और 7 5 12, 12 9 21 और 3 24, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। और ये 3 से जब कट रहा है तो ये 2 से हमारा क्या हुआ, 2 से नहीं कटा, 3 से कट रहा है, 4 से क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर देखिए 93 है तो ये 4 से तो कटेगा नहीं। 5 के लिए क्या है, 5 के लिए है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से भी नहीं कटा। 6 जब ये 2 से नहीं कटा तो 6 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 8 के लिए क्या देखना है, ये 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट क्या हो 8 से कटे। चलिए जैसे देखिए 9 से 10 से 11 से और 12 से, तो 9 से तभी के कटेगा। 9 के लिए क्या होता है, जितना भी डिजिट दिया है सभी को क्या करना है, ऑल डिजिट को हमें ऑल डिजिट क्या करना है, हमको ऐड करना है। अगर ऐड करने पे क्या हो जाए, वो 9 से कट जाए तो वो 9 से कट जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना, 2 और 4 6 6 12 6 18 और 0 18, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरा का पूरा डिजिट क्या होगा, ये 9 से कट जाएगा। 10 के लिए क्या होता है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है तो ये 10 के लिए क्या हो, लास्ट में हमारा जो लास्ट का डिजिट हो वो क्या हो, 0 हो। 11 के लिए क्या होता है, देखिए हम एक एक अंक छोड़ के ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर, जैसे पहला डिजिट फिर तीसरा फिर पांचवा, और इसमें क्या है दूसरा और चौथा, अगर यहाँ पे छठवां रहता तो छठवां, ठीक है। इनको हम आपस में जोड़ के और घटा लेंगे। अगर उनका जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो कितना, 2 और 6 8 और 0 8 हो गया, और 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। अगर सपोज करिए कि ये 2 9 आके यहाँ पे हमारा कितना आता, अगर 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता या कुछ भी आता, तो वो हमारा क्या होता है, 11 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। या तो ये क्या हो, 0 आ जाए, हमारा जो डिफरेंट हो 0 आए, या 11 के क्या हो, गुणज हो, क्या हो, गुणज हो, ठीक है। अब देखिए 12 के लिए क्या होता है, 12 का रूल यही होता है कि जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, क्या हो जाए, 3 से और 4 से जो कट जाए तो वो 12 से कट जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा 700 डिवाइड बाई 70 डिवाइड बाई 0.5, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, अगर ए है, ठीक है, डिवाइड है, बी है, डिवाइड है, सी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए ऊपर हो जाता है, बाकी बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। जो भी हमारा डिवाइड है दोनों वो नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यही सेम टू सेम उस पर लागू होगा। तो देखिए ऊपर कितना है, 700 है, 700 लिख दीजिए अपान 70 मल्टीप्लाई 0.5। अच्छा देखिए ये कटेगा कितने बार में, 10 बार में, ठीक है। और ये 0.5 है, 0.5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जैसे कि 3 एडजॉइंट 1/6 प्लस 4 एडजॉइंट 1/2 माइनस 2 एडजॉइंट 2/3 माइनस 1 एडजॉइंट 11/12। ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए जो हमारा एडजॉइंट दिया है, ठीक है, एडजॉइंट को क्या करते हैं, जैसे इसका जो सिंबल दिया है साइन के साथ उसको हम अलग लिख लेंगे, बाकी चीज़ को प्लस के साथ अलग लिख लेंगे। तो देखिए इसका एडजॉइंट क्या है, 3 है, तो 3 लिख लीजिए, इसमें प्लस का 4 है तो प्लस का 4, इसमें माइनस का 2 है तो माइनस का 2 कर लेंगे, इसमें माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर लिए, इतना हो गया। ये प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो बचा उसको लिखिए, 1/6 है, प्लस का 1/2 है, माइनस का 2/3 है, और माइनस का 11/2 है, 12 है, ठीक है। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए -2 और -1 -3 और +3 0 हो गया, बचा क्या, यहाँ पे 4 बच गया, तो प्लस का 4 हो गया,
अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सारे का हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, इसका करेंगे तो 2 तो ऊपर आ गया 2 प्लस इसका हो जाएगा 6 माइनस इसका करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 का 11 हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 और प्लस 6 8 हो गया, 8 और माइनस 8 ये 0 हो जाएगा, बचा कितना -11, तो कितना हो गया 4 प्लस -11/12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 48 माइनस का 11 अपान 12, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 37 अपान 12, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इससे अलग दूसरे तरीके का। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 756 के 2/3 के 4/9 का 3/7 कितना होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 756 लिख लीजिए, के की जगह पर मल्टीप्लाई 2/3 कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई 4/9 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3/7 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने जो 9 का पढ़ा था या 3 का पढ़ा था, तो उसमें 3 से 3 तो कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पे 9 का देखिए, 9 का क्या है, इसको सबको जोड़ने पे कितना हो रहा है 7 5 12 6 18, ये मतलब 9 से कट रहा है, तो ये 9 से कट जाएगा। तो देखिए 9 8 72, कितना बचा यहाँ 3, 9 चौको 36 कट गया। अब इसको 7 से काटेंगे तो देखिए 12 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौको 48 दूना 96, कितना हो गया 96 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे काट के हम उसका आंसर 96 ला देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले तरीके पे। देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग होता है हमारा 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, ऐसे 11 का इस वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों को 1 से लेके 20 तक तो स्क्वायर आप लोग को याद ही रहना चाहिए। बात करते हैं घन का, तो घन में आप लोग को ज़्यादा अगर नहीं याद रहता है, कम से कम आप लोग को 10 तक का घन याद ही रहना चाहिए। ठीक है, इतना अगर याद रहता है तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, नहीं तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कितना कितना होता है। देखिए 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है,
6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का होता है वो 1000 होता है। 11 का कर लेते हैं तो इसका होता है 1331। ठीक है, तो ऐसे कम से कम हमें वर्ग तो याद ही रहना चाहिए और घन भी याद रहना चाहिए। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए a पे पावर m है और a पे पावर n है, तो इसका मतलब होता है a पे पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, इसका होता है a पे पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई a अपान a टू पावर n हो जाता है। ठीक है, इसका हो जाता है a पे पावर m माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाता है a पे पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम अब क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस पे पावर दिया 2.8, यहाँ पे पावर दिया है 0.2। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन होता है इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, सपोज करिए मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है, तो x पे 2.8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई x पे 0.2 हो गया, इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 216 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम सेम है, तो जब सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, a पे पावर m और a पे पावर n, तो क्या होता है m प्लस n हो जाता है, तो x हो गया और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 और प्लस 0.2। ठीक है, इतना हो गया, इजकल टू इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 को भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब कितना हो जा रहा था, देखिए x पे पावर कितना हुआ 3 हुआ, इजकल टू हमको देखिए यहाँ पे जब 3 है तो हमको जो भी बनाना है वो पावर 3 का ही बनाना है। तो देखिए 2 पे पावर 3 होगा, ये इसमें से भी 3 को निकला तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 और उसके अलावा 3 बचा तो 3 पे पावर 3। अब इसके ऊपर जितना पावर है उतना पावर सब में है, तो इस पावर को हटा देंगे तो बचेगा क्या, x इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका हो गया 12। तो x का आंसर कितना आ गया 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 पे पावर 2.8 और यहाँ भी हो जाएगा 12 पे पावर 0.2। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x है, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2.7 हो गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पावर इसमें आके ऐड हो जाएगा तो 0.3 हो गया, इतना समझ में आया। इजकल टू अब ये 98 है, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 को कितना 7 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं और 98 को कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब देखिए x पे पावर ये कितना बना है, यहाँ पे हो गया 3 इजकल टू, तो हमको जब यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है तो इधर जो भी दिख रहा है उसको पावर पे 3 बनाना है। तो देखिए 7 पे पावर 3 बन रहा है, यहाँ पे एक 2 है और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3, तो कितना आंसर आ जाता है x इजकल टू 7 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू कितना हो गया 14 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 17, 17 के ऊपर है 3.5, 17 है, फिर 17 के ऊपर है 7.3 भागा 17 है, तो 17 पे पावर है 4.2। यहाँ पे पूछा कि 17 पे पावर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे यहाँ का बेस क्या है, सब जगह समान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो मतलब इसके पावर आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे, और यहाँ पे डिवाइड मतलब इसके पावर क्या होंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब घटेंगे। तो लिख देते हैं एक ही बार में 70 ऊपर क्या आ गया 3.5 प्लस 7.3 माइनस 4.2 इजकल टू 17 पे पावर हमें निकालना है। अब देखिए इसको सब जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम घटा लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6.6 आ रहा है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3.1 और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.6 इजकल टू 70
पे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का ही पूछा है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.6, क्योंकि इसका बेस इक्वल है तो जो इसके ऊपर पावर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। आप लोग का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछ रखा है कि वास्तविक हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा। तो वास्तविक फ्रिक्शन मान लीजिए कि P बाई क्यू है, क्या है, P बाई क्यू। बोला है कि जो P बाई क्यू है तो P का क्या करता है, इसमें प्लस का 20% कर देता है, ठीक है, और Q में क्या करता है कि ये -25% करता है। तो हमें कितना इक्वल हो जाता है, 3/2 के, यही क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको हम देखिए, आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो अगर 20% दिया, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि होती है। जब वृद्धि होगा तो मतलब 5 है, 5 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6/5 हो गया, हो गया। अच्छा, नीचे वाले में क्या बोला है कि इसमें 25% की कमी होती है, तो 25% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। और कमी बोला है ना, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो गया। इतना आप लोग को समझ आया। अब बस यही चीज़ यहाँ पे रख देना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तब देखिए क्या होता है, P मल्टीप्लाई कितना होता है, 6/5 हो रहा है, अपान Q मल्टीप्लाई कितना आया, 3/4 आया। ये आ कितना रहा है, 3/2 पे आ रहा है, ठीक है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, P और Q का वैल्यू निकालना है, P और Q का ही निकालना है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P अपान का Q लिख सकते हैं, इजकल टू, देखिए इसका तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई 3/4 हो गया, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला है ये क्या हो जाएगा, नीचे जब आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे, 5 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे हो जाएगा। अब देखिए 3 से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 16। तो हमारा P बाई क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 15/16। ये जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। बीजगणितीय जो फार्मूले होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, इतना आप लोग को पता होगा। एक इसका होता है a² + b² माइनस का 2ab होता है, इसका होता है एक a + b और दूसरे में होता है a - का b, ठीक है। इसका होता है आपका a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। इसका होता है a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3ab a - b। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये तीनों है, जो हमारा कंपटीशन का जो भी सवाल बनेगा लगभग 80% इन्हीं तीनों फार्मूले पे ही आएगा, ठीक है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका देखिए, जब इसमें प्लस दिया है तो इसका होगा a + b और इसके अंदर हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पे माइनस है तो इस वाले में होगा a - b, अगर इसमें a - b कर दिया तो इसमें कहीं माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन लगभग 70 से लेके 80% इस पे क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका देखिए, इसका क्या होता है, इसका होता है a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, ठीक है। अगर ये बोल दे कि a + b + c = 0, ठीक है, तो हमारा AQ + BQ + CQ = 3ABC, ठीक है, ये होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 0.2 × 0.2 × 0.2 माइनस 0.02 × 0.02 × 0.02 टोटल का अपान 0.2 × 0.2 प्लस 0.2 × 0.02 प्लस 0.02 × 0.02। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर हम देखें तो क्या बन रहा है। अगर इसको a मान ले, 0.2 को a मान ले तो क्या होगा, a का क्यू हो रहा है माइनस b का क्यू हो रहा है, ठीक है। नीचे देखें तो क्या हो रहा है, a का स्क्वायर हो रहा है और प्लस ab हो रहा है
और प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, इतना दिख रहा है। अच्छा, ए माइनस बी का होल क्यूब अभी हम आपको बताएं कितना होता है, तो ये हो जाता है ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस वाले से इस वाले को कैंसिल कर दिए, बचा कितना, a माइनस बी बचा, कितना बचा, a माइनस बी। a कितना है, 0.2 है और b कितना है, 0.02 है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.2 माइनस 0.02, इसका आंसर आ जाएगा 0.18, ठीक है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं तो आपको इतना इसलिए कर दिया, आप यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको पता है तो आपको बस तुरंत पता चल गया कि पहले वाले में से दूसरे वाले टर्म्स को घटाना है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया रहता, अगर यहाँ प्लस दे दिया रहता और यहाँ पे सपोज करिए माइनस दे दिया रहता, तो क्या होता, तब वहां पर हमारा लागू हो जाता ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते तब इसका आंसर कितना हो जाता है इसका 0.22, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम आप लोग को नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है।